हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हाई स्टडी। आज के इस लेक्चर में हम कवर अप करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, एज वेल एज जब आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा रिविजन करना। कौन कौन से एस्पिरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है? दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एफसीआई AG3 मेंस, SSC CGL, SI, NTPC, Railway and many other exams you will. Okay, so let's start. Under whose viceroyalty the Cripps mission visited India in 1942? First of all, the question is what is Cripps mission? कौन सा मिशन था ये, इसमें क्या था? ठीक है, टाइम पीरियड देखो 1936 to 43 है। ठीक है, और ये किसकी लीडरशिप के अंडर हुआ था? अंडर लॉर्ड लिलिंगगो। नाउ द क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन, तो देखो ब्रिटिशर्स ने इंडिया की कॉर्पोरेशन को सिक्योर करने के लिए इस मिशन को स्टार्ट किया था कि किसी तरीके से इंडिया का जो कॉर्पोरेशन है वो ब्रिटिशर्स के साथ आ जाए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। ओके, नाउ वेयर डिड तेभागा मूवमेंट टुक प्लेस इन 1946? तेभागा मूवमेंट कहाँ पे हुई थी? इट हैपेंड इन बंगाल, और ये एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट है किसकी? पीजिंग की। यहाँ पे जो पीजिंग थे उनकी डिमांड्स ये थी कि जो 2/3 शेयर है जो भी प्रोड्यूस किया जाता है बाय द पीजिंग्स वो रखें, और बाकी उसमें से 1/3 मतलब अलग से जो 1/3 शेयर है वो ही दे लैंडलॉर्ड को। मतलब जो मेजर शेयर है वो कौन रखे? पीजिंग्स। ठीक है, और बाकी का जो शेयर है वो कौन रखे? 1/3 लैंडलॉर्ड। ओके, नेक्स्ट इज ड्यूरिंग द 1857 म्यूटनी। 1857 म्यूटनी को क्या बोला जाता है? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन थे? आंसर इज लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग was the governor general of India during 1857 mutiny, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। He became the first viceroy of India Act of 1858, इसे याद रखना। ठीक है, now, the Ghadar Party was founded in San Francisco, USA by Lala Hardayal. In 1913, Pacific Coast Hindustan Association was founded by Lala Hardayal with Sohan Singh Bhagna as its president, जिसे क्या बोला गया? Ghadar Party. Quit India Revolution was declared by the Indian National Congress after the failure of India Revolution को क्विट करो, ये जो था नोशन, ये किसने डिक्लेयर किया था? बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। किस चीज का फेलियर हो गया था? जब क्रिप्स मिशन फेल हो गया तब ये नोशन आया कि क्विट इंडिया रेवोल्यूशन, कि देश को, हमारे देश को छोड़ के जाओ। मैंने अभी बताया क्रिप्स मिशन क्या था। सो उसके बाद ये नोशन बोला गया कि जाओ, जस्ट क्विट इंडिया, हमारे देश को छोड़ के भाग जाओ। So in order to secure Indian support for British war efforts during Second World War, the British government dispatched a Cripps mission to India in 1942. The Pune Pact 1932 was an agreement between, किसके बीच में था ये agreement? First the question is what is Pune Pact? Pune Pact क्या है? So the answer is Pune Pact जो था ना, ब्रिटिशर्स से डिमांड की फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, जो दलित्स थे उनको भी इलेक्टोरल सीट्स मिले, वो भी इलेक्शन लड़ पाए, तो उनके लिए डिमांड की जा रही थी, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ओके, सो गांधी एंड अम्बेडकर जी के बीच में ये एग्रीमेंट साइन अप हुआ। ठीक है, कब हुआ? 24 सितंबर 1932 में। वही सब यहाँ पे लिखा है कि दिस वॉज एन एग्रीमेंट साइन बाय गांधी एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर और कुछ दलित लीडर्स कहाँ पे? एट ये वाड़ा सेंट्रल जेल इन पुणे, टू ब्रेक महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ। ताकि उन्होंने फास्ट रखा था फॉर दिस, ओके, एंड टू ग्रांट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, जो मैंने जस्ट अभी बताया। Who started the first English newspaper in India? It was J.A. Hickey. Bengal Gazette was the first English newspaper started by J.A. Hickey in 1779 and 1780.
और कहाँ पे फाउंड हुआ था ये? इन कलकत्ता। Who is the author of Vande Mataram? Answer is Bankim Chandra Chatterjee. He wrote the national song Vande Mataram, which was a part of his novel Anand Mat, जो उन्होंने 1882 में लिखी थी. So it is a political novel depicting a sannyasi army fighting the British soldiers. Okay. Next is the most important feature of Government of India Act of 1919 was. क्या सबसे important feature था? Diarchy in the provinces, provision for direct election, enlargement of Indian councils. ये सब ही कि provinces में diarchy हो. Okay, provision for direct election कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट इलेक्शंस हो, चूज बाय द पीपल. एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, और इंडियन काउंसिल्स को बड़ा किया जाए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा किया जाए. क्वेश्चन इज व्हाट इज डायरार्की? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप. ठीक है. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस डायरार्की एट द सेंटर. ओके, उसके बाद डायरार्की को सेंटर पे भी लेके आया गया बाय 1935. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु थ्रू 2 bombs on the door of the Central Assembly in New Delhi on April 8, 1929. तो आंसर है भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त. तो इन्होंने बॉम्ब गिराया था onto the corridors of assembly and shouted इनकलाब जिंदाबाद, जिसका मतलब होता है long live the revolution. ये दोनों वॉयलेंट थे इन देयर एक्टिविटीज. ठीक है, ये गांधी जी को फॉलो नहीं करते थे, उनकी नॉन वायलेंस की पॉलिसी थी, बट द टू वर द फ्रीडम फाइटर्स जो वायलेंट नेचर के थे. एंड इट वाज भगत सिंह, a very brave, very strong and inspirational person. यूथ, मतलब उस टाइम पे भी इतना हाई लेवल का जोश एंड सोच इज जस्ट रिकमेंडेबल. ओके, नाउ नेक्स्ट इज the Jallianwala Bagh meeting was called to protest the arrest of. Answer is Saifuddin Kichle and Satyapal. Jallianwala Bagh meeting and subsequent massacre कब हुआ था? Jallianwala Bagh incident April 13, 1990. जरूर से याद रखना the date. Okay. In whose Congress Presidentship the Purna Swaraj resolution was passed? Answer is जवाहरलाल नेहरू. द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था लाहौर सेशन में, कौन सी ईयर में? 1929. ओके. हु इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल? किसने इंट्रोड्यूस किया डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में? आंसर इज रॉबर्ट क्लाइव. बैटल ऑफ प्लासी के बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था वहां पे डुअल गवर्नमेंट सिस्टम. लेटर ऑन ये सिस्टम किसने अबॉलिश किया? Tell me in the comment section. Okay. Where did Mahatma Gandhi start the salt satyagraha? Answer is Sabarmati. Gandhi March or salt satyagraha was started by Mahatma Gandhi in Sabarmati and launched on March 12, 1930. और कब तक चली है? April 5, 1930 तक. Okay. Next is who established the Atma Sabha, a precursor in the social religious reforms in Bengal? Answer is Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy was a great visionary. ठीक है, रेनेसांस के पीरियड पे इनका काफी ग्रेट लेवल पे कंट्रीब्यूशन रहा. सती प्रथा, उस टाइम पे जो लोग ब्लाइंडली विदाउट एनी रैशनल आइडियाज, बिना कुछ सोचे समझे कि उसके पीछे कोई लॉजिक है या नहीं है, उसको फॉलो करते थे. ही वॉज द वन जिसने उन्हें सती प्रथा को अबॉलिश करवाया. ठीक है, सो ही वॉज अ ग्रेट विजनरी. सो ही एस्टैब्लिश आत्मसभा. और क्यों एस्टैब्लिश किया था? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स लाने के लिए. बिकॉज इनका बिलीफ ये था कि जब तक सोसाइटी अंदर से रिफॉर्म नहीं होगी तब तक सोसाइटी में मॉडर्निटी, मोडेस्टी नहीं आएगी. ओके. The Gandhi-Irving Pact was associated to which of the following movements of India? Answer is civil disobedience. ठीक है, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था महात्मा गांधी के बीच में एंड लॉर्ड इरविंग के बीच में. So the pact was signed on 5th March 1931.
Okay. Which viceroy partitioned Bengal in 1905? Answer is your cousin. कब हुआ था partition? बताना comment section में. So the partition of Bengal was announced on 19 July 1905. चलो इसका आंसर आपको यही मिल गया. And by getting the viceroy कौन थे? Your cousin. And was implemented on October 1905. ठीक है. और कब इसको withdraw किया गया? 1911 में by Lord Hardinge. Okay. Who was the Governor General of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस. ठीक है. इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन बंगाल. पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, फिर बाद में से बिहार में भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया. एंड देन लेटर ऑन जब वहां पे सक्सेसफुल होने लगा तो मद्रास एंड वाराणसी में भी इसे इंट्रोड्यूस किया गया. इस सिस्टम को जमींदारी सिस्टम भी कहा जाता है. एंड लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया. He created the post of district magistrate. Okay. Next is, who among the following introduced doctrine of lapse? किसने introduce की थी? Answer is Lord Dalhousie. Under the doctrine of lapse, क्या होता था इसमें? When the ruler of a protected state die, जैसे कि आपने देखा होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, राइट? उनका कब हुई थी उनकी लड़ाई? इसी बात पे हुई थी. उन्होंने कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी. The reason behind was उनका खुद का कोई सन या डॉटर नहीं थी. She अडॉप्ट किया गया था. और ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ये बोलती थी कि अगर आपका खुद का कोई बेटा या बेटी कोई भी अपकमिंग जनरेशन आपकी नहीं है, सो आपसे वो जो लैंड है ब्रिटिशर्स अपने पास रख लेंगे. उस पर किसका राइट होगा? ब्रिटिशर्स का. ओके. तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ये बोला कि आई हैव माई सन. ठीक है. अडॉप्टेड है बट ही इज माई सन. ओके. एंड वो ही रूल अप करेगा फर्दर. सो आई विल नॉट गिव माई झांसी टू द ब्रिटिशर्स. बट ब्रिटिशर्स ने इसे क्लियरली मेंशन कर दिया था कि कोई भी रूलर अगर उनका कोई भी नेचुरल हीरो हिज हर नहीं है या अडॉप्टेड है तो वो जो लैंड है वो उनके पास उनके कंट्रोल में आ जाएगी. ओके. हु गेव फादर ऑफ द नेशन टाइटल टू महात्मा गांधी? आंसर इज सुभाष चंद्र बोस. नेताजी सुभाष चंद्र बोस was the first person to call Mahatma Gandhi as father of nation from Azad Hind Radio Station 6 July 1994. The doctrine of lapse was introduced during governor generalship of whom? उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर इज लॉर्ड डलहौजी. इन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था और उस टाइम पे गवर्नर जनरल भी यही थे. Doctrine of lapse was introduced by Lord Dalhousie. Under the terms of doctrine of lapse, company annexed कौन से princely states उन्होंने अपने अंडर ले ली under this doctrine of lapse? सतारा, जयपुर, संबलपुर, नागपुर, झांसी, तंजौर, आलकोट, उदयपुर, अवध, etc. Okay. Next is, who established the first provisional government of India at Kabul in Afghanistan? आंसर है राजा महेंद्र प्रताप. जब 1915 में वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था उस टाइम पे इसको एस्टैब्लिश किया गया. ठीक है. प्रोविंशियल गवर्नमेंट को उस टाइम पे वहां पे वो खुद तो क्या बन गए? प्रेसिडेंट. मौलवी बरकतुल्लाह को बना दिया गया प्राइम मिनिस्टर एंड मौलवी अबेदुल्ला सिंधी को क्या बना दिया गया एज होम मिनिस्टर. नेक्स्ट इज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड इन विच ईयर? आंसर इज 1776. ट्रीटी ऑफ पुरंदर में क्या था? इट वॉज द ट्रीटी बिटवीन पेशवा, बिटवीन मराठा एंड ब्रिटिशर्स. सो ये काइंड ऑफ अ पीस एग्रीमेंट था इन तीनों के बीच में जो 1776 में साइन अप हुआ था. Why Charles Metcalfe is called the liberator of press? For repealing the Licensing Regulation Act of 1823. इन्होंने इस एक्ट को रिपील कर दिया था. Which of the following viceroy is also known as Christian viceroy?
Answer is Lord Irwin. Lord Irwin served as a Viceroy of India from 1926 to 1931 और इन्हें कहा जाता है as Christian Viceroy. Which of the following policy is considered as the extension of the policy of ring fence? Ring fence policy का extension मतलब as it is ऐसी ही है policy that is subsidiary alliance. Question is कि policy of ring fence लाया कौन था? It was Warren Hastings जो सबसे पहले इस पॉलिसी को लेकर आए थे. इस पॉलिसी में क्या था? इस पॉलिसी में बेसिकली ये था कि आप अपनी नेबर्स की टेरिटरी को प्रोटेक्ट कर रहे हो. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको अपनी टेरिटरी बचा के रखनी है. सो यू आर प्रोटेक्टिंग द टेरिटरी ऑफ योर नेबर्स जस्ट टू प्रोटेक्ट योर ओन टेरिटरी. सो अल्टीमेटली बेनिफिट किसका है? आप ही का है. ओके. Next is the policy of ring fence was followed by British East India Company from 1757 to 1830. ठीक है. The policy of subsidiary alliance is considered as the extension of the policy of ring fence. Now, which of the following introduced subsidiary alliance system in administration to establish British power over Indian states? मैंने बताया ना, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कौन लाया था? वॉरेन हेस्टिंग. भूलना मत. ठीक है. अगर एग्जाम में आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस कौन लाया था, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली. वॉरेन हेस्टिंग नहीं करके आना है, वो उसका एक्सटेंशन जरूर है फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ सब्सिडियरी अलायंस. जो वो एक्सटेंशन था वो किसने किया था? वो लॉर्ड वेलेस्ली ने, जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के फ्रॉम 1798 टू 1805. नाउ वॉइसरॉय एंड उसके कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट्स. लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड था 1926 से 1931 तक. लॉर्ड इरविन को क्रिश्चियन वॉइसरॉय भी कहा जाता है, अभी हमने पीछे कवर अप किया. तो क्या सिग्निफिकेंट इवेंट्स के? विजिट ऑफ साइमन कमीशन, दांडी मार्च, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी इरविन पैक्ट. लॉर्ड विलिंगटन का टाइम पीरियड था 1931 टू 1936, जिसमें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ. कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पार्ट थे महात्मा गांधी. ओके. नेक्स्ट इज लॉर्ड लिनलिथगो. 1936 टू 1944 टाइम पीरियड है. ऑगस्ट ऑफर एंड क्रिप्स मिशन वाज देयर. लॉर्ड रीडिंग 1921 to 1926 चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ. मोपिया रेबेलियन हुआ इन केरला. ओके. सो विद दिस वी कंप्लीट विद दिस लेक्चर. कोई भी क्वेरी हो यू कैन आस्क बिलो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हाई स्टडी का टेलीग्राम चैनल मेंशन होगा. द लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू यू. आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड यू विल गेट ऑल द पीडीएफ्स ऑन द पर्टिकुलर ग्रुप. मोरओवर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना मत भूलना एंड फॉर मोर सच वीडियोस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक यू.